तो जिनका जन्म अमावस का होता है उनके लिए बोला जाता है कि चंद्रमा बिल्कुल ही क्षीण हो गया, जबकि मैंने अमावस के जन्म वाले लोगों को बहुत ही ज़्यादा सहनशील आध्यात्म में और ग्रो करते हुए देखा है हर फील्ड में। और पूर्णमासी के चंद्रमा को बहुत अच्छा माना जाता है, जबकि कहते हैं कि पूर्णमासी का चंद्रमा है तो भी तो ज्वार भाटा आते हैं ना, तो कहीं ना कहीं मन उद्वेलित तो होगा ही। एक चंद्रमा की कथा सुनाते हैं छोटी सी, जी। तो चंद्रमा की कथा से शायद बात समझ में आ जाए। चंद्रमा खूबसूरत तो है ही, सुंदर है हाँ जी। और अट्रैक्टिव है एकदम, और कामदेव मालूम पड़ता है सही चंद्रमा जो है। जी। तो वो कहते हैं, कथा ऐसी बोलती है कि एक बार यक्ष के किसी गार्डन में घूम रहा था। यक्ष के 60 पुत्रियां थी, उसमें से एक सती भी थी और एक रोहिणी भी थी। तो वो रोहिणी को देखता है, तो रोहिणी से बड़ा प्रसन्न, देख के प्रसन्न होता है, तो उसको बोलता है कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। रोहिणी बोलती है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो कल दरबार में आए, मेरे पिता से बात करें। अगले दिन चंद्रमा यक्ष के दरबार में पहुंच जाता है, बोलता है जी मुझे आपकी बेटी पसंद है रोहिणी, मैं इससे विवाह करना चाहता हूँ। दक्ष भी बड़ा गदगद हो जाते हैं कि अरे वाह, चंद्रमा जैसा अगर मेरे को मिले दामाद, और क्या चाहिए। तो कहते हैं ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है भाई। बोले शर्त क्या है साहब? कि मेरी 26 और लड़कियों से शादी करनी पड़ेगी, अगर आप तैयार हैं तो। कहता कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर, कर लेते हैं। तो वो कर लेता है शादी उनसे। अब उसके बाद कथा ऐसी बोलती है कि उसका मन तो रोहिणी में था, 26 से कोई मन नहीं था उसका, तो उसने शादी कर ली। फिर वो रोहिणी को लेकर कहते हैं चला जाता है हनीमून पे। और कथा तो ऐसे बोलती है 1000 साल तक, आप ऐसा कोई लंबा समय समझ लीजिएगा। और लड़कियां जो उसकी वो पत्नियां ही थी, वो बोलती हैं कि तुम हमसे बात क्यों नहीं करता, तो वो बात नहीं करता, तो उनको अवॉइड करता है। तो वो जाके पिता को बोलती हैं कि दक्ष को ये ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है। तो दक्ष बुलाते हैं चंद्रमा को, डांटते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो। कहता है मैं नहीं करूँगा। वो फिर वही करता है, और वो करता है। तो फिर उसके बाद दक्ष दोबारा जो 2-3 बार ऐसा हो जाता है, तो उसको बुला के दरबार में बोलते जा तू काला हो जा। तो काला हो गया। तो काला हो गया तो कहते हैं पूरी पृथ्वी पर चंद्रमा से संबंध है औषधि का, जल का और जीवन का। तो पूरा डिस्टर्ब होना शुरू हो गया, ऋषि वषि सब परेशान हो गए। वो जाके बोले दक्ष को कि महाराज आप कुछ करो, आप इसके ऊपर कृपा करो चंद्रमा के ऊपर। तो बोले इसको बोलो आके माफ़ी मांगे। तो माफ़ी नहीं मांगता, वो आके सर झुका के खड़ा हो जाता है। और इसको हमको थोड़ा साइकोलॉजिकली समझना पड़ेगा। तो मन जो है यहाँ तक है, जब मन किसी चीज़ पे आसक्त हो जाता है तो वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। तो चंद्रमा रोहिणी पे आसक्त हो जाता है, तो 26 जो और लड़कियां हैं, लेडीज़ हैं, पत्नियां हैं, उस पर उसकी कोई मन नहीं है शादी करने का, लेकिन उसके कारण कंडीशन है तो तैयार है। तो मन इतना आसक्त हो जाता है किसी चीज़ पे, तो वो सारे काम छोड़ देता है, कहता ठीक है यस 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 कर देता है, जबकि अंदर से जानता है मैं नहीं करूँगा। और फिर वो पकड़ा जाता है चोरी करते हुए। जब आप जानकर पकड़े जाएं, आपने अपराध किया हो, आप पकड़े जाएं, फिर आप माफ़ी नहीं मांगते हो। माफ़ी आप तब मांगते हो जब आपने अपराध नहीं किया और आपने आपसे अपराध हो गया है, तब आप माफ़ी मांगते हो, तब आप रिपेंट करते हो। जब आपने जानबूझकर किया तब माफ़ी नहीं मांगते हो। तो यहाँ पर वो माफ़ी नहीं मांगता है। वो सब कहते हैं तो माफ़ी मांग तो मैं तेरे को छोड़ दूंगा, और नहीं मांगता, तो जा काला हो जा, काला कर देते हैं। फिर वो कहते हैं ये वो और सब तो मानता नहीं, सब आप कुछ करो। बोले ठीक है, आज से तू एक एक दिन बढ़ेगा और घटेगा। तो जो 27 जो हैं वो है नक्षत्र हैं हमारे, सारे नक्षत्र हैं, ये कथा है एक। तो यहाँ से मन को समझने का प्रयास करते हैं। मैंने दूसरा जो मन कहा वो तो बीमार मन की बात मैंने करी, ये जो लोग रोगी होते हैं। वैसे भी जब भी आपका मन किसी चीज़ पे स्थिर हो जाता है, पहले तो स्थिर नहीं होता, पहले तो दौड़ता रहता है, क्योंकि वहाँ चंद्रमा दौड़ रहा है, यहाँ आपका मन दौड़ रहा है। अब आज ये करना चाहते हैं, कल आप वे करना चाहते हैं, परसों। जो लोग जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं और कर नहीं पाते हैं, उसका एक कारण यह भी है कि उनका मन एक जगह स्थिर नहीं होता। तो मन को एक जगह स्थिर करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और जब मन एक जगह स्थिर हो जाए, राइट हो या रॉन्ग हो, चंद्रमा से ये हमको शिक्षा मिलती है कि वो
वो लड़की से रोहिणी से प्रेम करता है, वो राइट है, लेकिन औरों के साथ अन्याय करता है, वो उसको समझ दिखता नहीं। तो ये मन की स्थिति है ये। तो मन जब एक जगह फंस जाता है तो फिर वो अन्याय भी कर लेता है। तो अपने ही मन में इसलिए आदमी को रोगग्रस्त हो जाता है। जो बहुत सारे रोग, मानसिक रोग होते हैं, उसमें बहुत सारा रोल व्यक्ति का होता है। जी हाँ। व्यक्ति ने अपने मन को साधा नहीं। तो मन को साधना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, दो ही स्थितियां हैं। सूर्य होगा जिसने हमारा दिन को थाम लिया, दिन के बारे में सब कुछ जानते हैं आप लोग। जी हाँ। और चंद्रमा जो है वो आपकी रात की बात करता है। तो रात से बेहतर कुछ नहीं होता। रात सीरीन होती है, रात कंफर्टेबल होती है, रात रिलैक्सिंग होती है, रात रिजुवेनेटिंग होती है। रात आपको पूरी दुनिया में स्वप्न लोक में ले जाती है। रात आपको, आपके बदन को शांत कर देती है, आपके मस्तिष्क को शांत कर देती है। रात आपके लिए एक स्वप्न लोक है जो सूर्य नहीं दे सकता। तो चंद्रमा से बेहतर कोई स्थिति हो ही नहीं सकती। इसलिए ये जो दुनिया है मन का संसार है, इसको मन का संसार बोलते हैं। तो हम सब मन के संसार से बंधे हुए हैं। तो मन का संसार जो है, तो मन के संसार, हर आदमी के अपना अपना संसार है। आपके मन का अपना संसार है, मेरा अपना है, सामने वाला जो देख रहा है उसका अपना मन संसार है। उसका मन हो सकता है हमसे एग्री करे ना करे, लेकिन उसका अपना पूरा संसार है। तो उस पूरे संसार में जब आप अपने को उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं, और जब अमावस की हम आप बात करते हैं, इसका मतलब है जब चंद्रमा पूर्णिमा के दिन है, पहले उसकी बात करते हैं, तो आमने सामने है। तो इधर सूर्य, इधर चंद्रमा, दोनों आमने सामने है। इसका मतलब बराबरी की बात हो रही है। अब पूर्णिमा हो गई तो पूर्णिमा अब पूरा प्रकाशित हो गया आकाश। आप वहाँ पर कुछ भी देख सकते हैं। अगर अंधेरा हो, शहरों में कुछ दिखता नहीं, अगर आप जंगल में हो, अंधेरा हो, तो आप कुछ भी देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक, तो ये आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर चंद्रमा सूर्य से मिल गया। तो चंद्रमा क्या है? मन। सूर्य क्या है? आत्मा। मन और आत्मा का मिलन हुआ तो इससे बेहतर तो कुछ हो सकता नहीं था। यहाँ मन और आत्मा आमने सामने थे। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ में अलग तरह से अपने को समझ सकते थे, दूर रहकर। यहाँ पास रहकर समझ सकते हैं। तो जब अमावस्या को पैदा हुए हैं, इसका मतलब है कि सारे नक्षत्र आकाश में हैं। एक एक नक्षत्र दिख रहा है जो दिखता नहीं जी। वरना नक्षत्र हमको, अगर चंद्रमा हो तो दिखते नहीं है। हमको रात के 3 बजे दिखना पड़ेगा नक्षत्रों को, 3-4 बजे। वरना हमको शाम से ही नक्षत्र का, अमावस के दिन आप 6 बजे 7 बजे के बाद ये सूर्यास्त होगा, आपको एक एक नक्षत्र आकाश में दिखेगा। ज्योतिष जो है ग्रह नक्षत्रों का शास्त्र है। तो यहाँ सब नक्षत्र प्रकट हो गए। आप कह रहे हैं कि साहब आपका तो चंद्रमा क्षीण हो गया। वहाँ नक्षत्र डांस कर रहे हैं कि वहाँ यहाँ हमारा जो बॉस है वो आत्मा से मिला है जाके। तो नक्षत्रों का नृत्य हो रहा है। हर नक्षत्र अपने आप को प्रकट हो रहा है, अपने अपना वो उसमें, उसका संगीत, उसका डांस, उसका इन्वॉल्वमेंट, इट्स ए डिफरेंट सिचुएशन। वो जो आदमी इतना मिला हुआ है, मैं अमावस का पैदा हूँ, मुझ में क्या कमी है बताइए आप। तो सर, जिनका चंद्रमा पीड़ित हो उनके लिए क्या मैसेज है? किस तरह वो अपने मन को साधें? मन को साधना सबसे आसान है और सबसे कठिन है। जी हाँ। तो मन को साधने के लिए अलग अलग कुंडलियों में अलग अलग स्थितियाँ होती हैं, वो तो नहीं बता सकते। लेकिन अगर आप कोई भी मंत्र कर सकें, किसी देवी देवता की पूजा कर सकें, किसी आस्था के साथ चल सकें, एक विचार के साथ चल सकें, अपना किस तरह का व्यवहार रखें, व्यवहार आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि आप क्या बोलते हैं, क्या रिएक्ट करते हैं लोग, तो इतना समझना पड़ेगा। इतना समझोगे तो आसान है। तो मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो मन को तो एक दिन जीतना पड़ेगा, नहीं तो मन आपको हरा देगा।